ब्रेक के बाद हमारे इस खास कार्यक्रम क्या रावण आज भी जिंदा है में आपका स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं इसी विषय पर। तो चर्चा पर बढ़ने से पहले हम जानना चाहते हैं कि क्या आज भी रावण हमारे समाज में जिंदा है। इस विषय पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं क्या सोचते हैं आज के लोग रावण के बारे में। दशहरे के अंतिम दिन हम रावण दहन करते हैं। रावण दहन से जुड़ी कुछ सवाल यहाँ पे पूछेंगे हम इनसे। सर, रावण दहन करते हैं हम लोग, तो क्या रावण दहन जो परंपरा है, रावण दहन की परंपरा वो क्यों की जाती है? देखिए, ये तो एक विजय की बात है। आज अगर कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है जो आदमी गलत करता है, उस गलत को खत्म करने के लिए ये परंपरा है। राम जी ने भी रावण पर विजय प्राप्त की थी, तो एक गलत अध्याय का समाप्त किया था। उसी तरह ये रावण दहन का जो कार्यक्रम है उसके तहत होता है। तो हमारा यही कहना हो कि अभी भी हमारे यहाँ जो भी भारतवर्ष में अगर गलत लोग हैं उनका दहन होना चाहिए और अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए, और अच्छे लोगों के आने से ही हमारे देश का उज्जवल भविष्य है। यही हमारी कामना है। वो जला देने से तो एक तो वो समझिए कि एक मिट्टी का पुतला जलाते हैं। हमें अपने अंदर छुपे हुए रावण को जलाना चाहिए, जो और लोगों में छुपे हुए रावण उनको जलाना चाहिए। आज के परिवेश में उस समय की बुराइयां दूसरी थी। आपने उस समय रावण के ऊपर विजय पाई थी, जो कि एक राक्षस के रूप में, वो बहुत विद्वान आदमी था, लेकिन उन्होंने राक्षस का रूप धारण कर लिया था, उसकी विजय दी। आज की जो है बुराइयां या कमियां वो दूसरी हैं, जैसे नारी उन्मूलन है या और सब चीज़ें समाज के लिए है। ये चीज़ आज के लिए उतनी ही ज़रूरी है। हम लोग उस परिवेश में अपने नई पीढ़ी को जागरूक करते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले 9 दिन से जो हमने देखा, आज के हिसाब से करीबन 40% वैसे श्रद्धालु आए जिनकी उम्र 20 साल से कम थी। इससे ये सबसे अच्छी बात पता लगती है। जी हाँ, तो ये बातें सामने निकल कर आई। अब प्रमोद जी, हम ये जानना चाहें कि आपने अभी व्यू देखा जी, तो कहीं ना कहीं दोषी है कोई ना कोई, जिसके चलते कि आज समाज में ये स्थिति बनी हुई है कि रावण मर नहीं, रावण को हम हर साल मार रहे हैं लेकिन वो मर नहीं पा रहा है। तो इसके लिए कारण क्या हो सकता है? क्या कारण है और इसको मिटाया कैसे जाए, इसको एलिमिनेट कैसे किया जाए? कारण का जहाँ तक सवाल है तो हम ईमानदारी से प्रयास नहीं करते। देखिए, रावण को मारना है तो मैंने आपको शुरू में कहा कि खुद से शुरू करना होगा, क्योंकि हमारे अंदर भी एक रावण है, हर इंसान के अंदर एक रावण है, और उसको पूरी तरह से मारना भी संभव नहीं है, क्योंकि हम कुछ बुनियादी जज्बात लेके पैदा होते हैं। अब उसमें क्या होता है कि एक आम इंसान वो 3 इमोशंस, 3 भावनाएं लेके पैदा होता है। एक होता है लव यानी प्रेम, दूसरा होता है ईर्ष्या यानी हेट, एंड तीसरा होता है रेज यानी आक्रोश। तो अब 2 नेगेटिव इमोशंस हैं, हेट और रेज यानी ईर्ष्या और आक्रोश, और एक पॉजिटिव है लव यानी प्रेम। तो जाहिर है कि 2 का दबाव 1 से ज़्यादा ही होगा। तो हमें सबसे पहले अपने अंदर जो है प्रेम की भावना जागृत करनी पड़ेगी, ईर्ष्या को मिटाना पड़ेगा, आक्रोश को दबाना पड़ेगा। और इसमें मुझे लगता है एक तो शिक्षा पद्धति को बदलना होगा, या शिक्षा पद्धति में थोड़ा परिवर्तन चाहिए। जी आज अभी आपने कहा शिक्षा पद्धति को बदलना होगा जी। तो ऐसे सरकार तो हर साल जो है इसमें बदलाव कर रही है, लेकिन आपके हिसाब से उसमें क्या बदलाव होने चाहिए? देखिए, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, यहाँ पर एक बहस की गुंजाइश है। दरअसल हम लोग शिक्षा का मुख्य उद्देश्य भूल गए हैं, भटक गए उस रास्ते से। हाँ। जो उद्देश्य है वो हम भूल चुके हैं, सिर्फ शिक्षा डिग्री पाने के लिए हाँ, पढ़ते हैं। शिक्षा का उद्देश्य नौकरी पाना हो गया है, समृद्धि अर्जित करना हो गया है, कोई प्रोफेशनल या व्यावसायिक डिग्री प्राप्त करना हो गया है, नौकरी मूलक शिक्षा चाहिए। लेकिन शिक्षा का उद्देश्य इन सब से ऊपर है। शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्तित्व परिष्करण यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। और जब तक वहाँ पर हम फोकस नहीं करेंगे, ये इस तरह की शिक्षा से बहुत ठोस परिणाम इस दिशा में नहीं आएंगे। आप बेहतर इंजीनियर बना सकते हैं, आप बेहतर डॉक्टर बना सकते हैं, आप बेहतर मैनेजर बना सकते हैं, लेकिन बेहतर इंसान बनाने के लिए कुछ अन्य आहर्ताएं हैं, वहाँ पर आपको जोर देना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या कोशिशें करनी चाहिए? जो भी इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, कॉलेजेस हैं, उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए? क्योंकि शुरुआत वहीं से होगी, रावण को मारने की शुरुआत वहीं से होगी। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें क्या होना चाहिए इस पर कोई डाउट नहीं है, कोई विवाद नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है। सभी जानते हैं कि मूल्य शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए।
लेकिन कैसे, वो मामला इंपॉर्टेंट है। आजकल क्या हो गया है कि हम एक टीचर सेंट्रिक मॉडल चला रहे हैं। इसमें अध्यापक आता है, क्लास में पढ़ाता है, लड़के उसको सुन लेते हैं, कितना आत्मसात करते हैं कितना, इस पर हम कोई विवेचना नहीं करते। अब हमको लर्नर सेंट्रिक मॉडल डेवलप करना होगा ताकि उससे व्यक्तित्व में बदलाव आए, सोचने के ढंग में परिवर्तन आए। और इसमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण है। एक तो शिक्षण का जो तौर तरीका है, शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसमें बदलाव आए, और दूसरा समाज को भी अपना मानदंड बदलना होगा। आज समाज अगर ईमानदारी को प्रश्रय दे, ईमानदारी की तारीफ करे, तो अपने आप ही ईमानदारी महत्वपूर्ण हो जाएगा। लोग ईमानदारी के लिए काम करना शुरू कर देंगे। आज क्या है, आज समाज में लोग क्या चाहते हैं? अच्छी नौकरी, ओहदा, स्टेटस, पहचान। ये उनको लगता है कि येन केन प्रकारेण, अगर पैसा अर्जित हो जाता है, स्टेटस अर्जित हो जाता है, तो उनका काम हो गया, चाहे वो रास्ता कोई किसी भी तरीके से हो। तो जब तक हम रास्ते पर फोकस नहीं करेंगे, गांधी जी ने कहा था ना कि भाई मीन्स और एंड ये दोनों इंटरचेंजेबल है। केवल हम एंड पर ध्यान देते हैं कि एंड जस्टिफाइज द मीन, यानी आप कैसे वहां तक पहुंचे इससे मतलब नहीं है, वहां पहुंच गए तो आप सफल हो गए। तो ये सफलता की परिभाषा भी बदलनी होगी और समाज को मानदंड बदलना होगा। तो मानदंड वो किस तरीके से बदले, क्या बदलाव लाए अपने मानदंडों में? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर स्कूलों में पेरेंट टीचर मीटिंग होती है जी, तो उन पेरेंट्स से पूछा जाता है कि आप स्कूल में क्या कमियां देख रहे हैं, वो बताएं। तो सभी पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं, मेरा बच्चा इंग्लिश नहीं बोल पाता है, मेरा बच्चा घर में पढ़ता नहीं है। लेकिन एक भी सवाल ये नहीं आता है कि भाई आप इसके नैतिक शिक्षा पर क्यों जोर नहीं दे रहे, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। ये कहीं से भी सवाल उभर के सामने नहीं आता है। ये आपका बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है, और इसके पीछे भी वही समाज है कारण। क्योंकि आज का समाज इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है कि वो हर चीज़ को जीत हार के नज़रिए से देखता है। यानी हम जो चाहते हैं वो नहीं मिला तो हम हार गए, और मिल गया तो जीत गए। तो जहाँ स्पर्धा की भावना इतनी तीव्र होगी, वहाँ फिर बेईमानी वो आ जाएगी। यानी किसी भी तरह से जीतना है, चाहे फाउल खेल के जीते, जब चाहे सही रास्ता कुछ भी हो, तो हमको जब जीत हासिल ये करनी है। तय हो जाएगा कि नहीं, सही रास्ता भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि परिणाम, तो अपने आप चीज़ों में बदलाव आएगा। और समाज को इसको देखना पड़ेगा, समाज को अपना मानदंड बदलना पड़ेगा, क्योंकि अंत में समाज ही उसका भुक्तभोगी भी होता है। जितनी बुराइयां हैं वो अंत में घूम के समाज पर ही आती हैं। जी, क्योंकि वो जो भी करता है उसका असर समाज पर पर ही पड़ता आता है। बिल्कुल। तो अब एक आखिरी सवाल कि रावण को अगर सही मायने में देखा जाए तो मारने में बहुत वक्त लग जाएगा, या फिर कभी हम लोग मार नहीं सकते जब तक हम लोग खुद को नहीं बदल पाए। तो इसे मारने की शुरुआत खुद से ही होगी। बिल्कुल। जी हाँ, तो रावण को मारने की शुरुआत खुद से ही करनी होगी, क्योंकि अगर हम सिर्फ एक परंपरागत तरीके से सोचे कि जो परंपरा चली आ रही है, रावण का दहन करना है, समाज में एक संदेश दे देना है कि नहीं, रावण जल गया, रावण का दहन हो गया और समाज से बुराई मिट गई, ऐसा नहीं हो सकता है। सब समाज से बुराई को ख़त्म करने के लिए पहले खुद को अच्छा बनाना होगा, खुद को सही साबित करना होगा, तभी कहीं जाके समाज से रावण खत्म हो जाएगा, रावण मिट जाएगा। इसमें एक आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा कि अक्सर वो जब ट्रेन से हम आते हैं ना, तो उत्तरांचल की तरफ दीवारों पर बहुत सी बातें लिखी होती हैं, बहुत से नारे लिखे होते हैं। उसमें युग निर्माण योजना का एक बड़ा सुंदर सा नारा था, अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। डॉक्टर प्रमोद जी के कहे अनुसार कि जब तक इंसान खुद के अंदर में झांक कर खुद का सुधार नहीं करे, तब तक इस समाज का सुधार नहीं हो सकता है, इस देश का सुधार नहीं हो सकता है। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।